guys, you are watching Creative Education and I'm Kumud Khanna. So this is cell lecture third. तो सेल लेक्चर थर्ड में हम लोग सेल लेक्चर सेकेंड और फर्स्ट में बेसिक हम लोगों ने सेल्स के पार्ट के बारे में बात किया था और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंशिएट के बारे में बात किया था. नाउ इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट शेप्स ऑफ सेल्स एंड साइज. दैट इज वेरी बेसिक टॉपिक. ओके, सो सेल्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप शेप्स के आपके प्रेजेंट होते हैं. यूनिसेलुलर में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर में होते हैं एंड आपकी बॉडी में तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के. जैसे WBC दैट इज स्पेरिकल सेल. WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है इम्यूनिटी के लिए एंड वो स्पेरिकल शेप का होता है, स्फीयर जैसे होता है, लाइक बॉल दैट यू सी. एंड मसल सेल आपके जो मसल्स के टिश्यू में जैसे मसल्स होते हैं उसके टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग मसल सेल कहते हैं. एंड उसका शेप होता है स्पिंडल. अब स्पिंडल कौन सा शेप होता है? जब भी कोई चीज पॉइंटेड एट द एंड हो और मिडल से वो बल्ज हो तो दैट शेप वी कैन से स्पिंडल शेप, दैट इज मसल सेल. क्रोमैटोफोर नाम से डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज वेरी सिंपल सेल दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी. इट इज ब्रांच. ब्रांच मतलब लाइक आप ट्रीज को देखते हो तो उनकी ब्रांचेस निकली हो, वैसे इसके ब्रांचेस निकली रहती हैं. दैट इज व्हाई वी से दिस सेल इज ब्रांच. नाउ वी से टेक नर्व सेल. Nerve cell is elongated because it is longest cell in your body. It is around 7 to 8 meter long. Okay, so elongated and branch. Branch क्यों? ये देखो ये branch है. One more thing. There's some organelles or some cells that do not have fixed shape. Like we can talk about amoeba. So amoeba do not have fixed shape. Amoeba can change its shape by its false feet. उसका एक false feet होता है. False feet क्या होता है? जब उसको अपना फूड इंगल्फ करना होता है तो वो अपने ये जो एक फीट होता है फीट टाइप का बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया. उसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया. वो फॉल्स फीट से इंगल्फ करता है. तो हम लोग कह सकते हैं अमीबा क्या है? अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के सेल्स के शेप हम लोग डिफर करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेल साइज तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. सबसे लार्जेस्ट सेल इज ओव्यूल ऑफ साइकस. अब आप पूछेंगे ओव्यूल ऑफ साइकस क्या है? दैट इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, सो यू कैन ओनली लर्न इट्स नेम. एंड प्रोकैरियोटिक जिसके हम लोगों ने पिछले सेल लेक्चर 2 में बात की थी. प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके न्यूक्लियस डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. उनका जो साइज होता है वो 1 to 10 UM. UM क्या है? यूनिट होती है. माइक्रोस्कोप से जब आप देखते हैं तो नैनोमीटर से भी छोटी जो यूनिट होती है उसको हम UM कहते हैं. तो उसको मेजर करने के लिए हम बता दें तो 1 to 10 UM इज वेरी स्मॉल. ओके, तो अमीबा प्रोटियस अमीबा जो मैं बताई कि इज द बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराउंड 60 UM. यूनिसेलुलर, ठीक है. मल्टीसेलुलर प्लांट्स में ओव्यूल ऑफ साइकस, यूनिसेलुलर में अमीबा प्रोटियस. ध्यान रखना है कि मल्टीसेलुलर प्लांट्स में ओव्यूल ऑफ साइकस एंड यूनिसेलुलर में अमीबा प्रोटियस. ठीक है. एंड स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे पूरी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा. ये क्या है? इंटरमीडिएट है वायरस एंड बैक्टीरिया. अब वायरस एंड बैक्टीरिया का इंटरमीडिएट क्या मतलब ये वायरस की तरह एक्ट करता है तो है बैक्टीरिया. मतलब कि इट्स बैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम इसका फुल नेम है. ये है बैक्टीरिया बट इट इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिपेंड ऑन देयर होस्ट. होस्ट मतलब जो बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है. तो इट एक्ट एज अ वायरस एंड इट इज अ बैक्टीरिया. तो इसका इंटरमीडिएट मतलब बीच का कुछ है. ठीक है. एंड इसका साइज 0.1 UM. सो जो यूनिट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का 1 to 10 UM था और ये 0.1 UM है. कितना डिफरेंस है? तो दैट इज वी टॉक अबाउट सेल साइज एंड सेल शेप. Thank you for now. We will cover next topic in our next lecture. Thank you.